एक शानदार शख्सियत की मलिका, पहली ही फिल्म से सफलता का स्वाद चखने वाली हीरोइन, एक झटके में लाखों लोगों को अपना दीवाना ही बनाने वाली एक्ट्रेस, और फिर अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ अपने रिलेशन के चलते अपना करियर तबाह कर देने वाली एक अदाकारा। 30 जुलाई 1963 को मंदाकिनी का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नामी शहर मेरठ में हुआ था। माता पिता ने मंदाकिनी का नाम रखा था यास्मीन। इनके पिता का नाम जोसेफ था और वो एक ब्रिटिशर थे। इस तरह इनका पूरा नाम था यास्मीन जोसेफ। इनकी मां का नाम था मुन्नी और वो एक कश्मीरी मुस्लिम थी। जोसेफ संग उनकी दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी से उन्हें एक बेटी थी जिसका नाम था परवीन खान। यास्मीन के 2 भाई और एक बहन और थी। यास्मीन के बड़े भाई का नाम है भानु और छोटे भाई का नाम है रुस्तम। यास्मीन की बहन का नाम छोटी था। वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी और साल 2013 में उनकी मौत हो गई। आपको बता दे कि यास्मीन के भाई बहनों की कोई तस्वीर इंटरनेट या किसी और पब्लिक डोमेन पर मौजूद नहीं है। यास्मीन बहुत खूबसूरत थी, तो हर कोई इन्हें देखकर यही कहता था कि ये लड़की एक दिन जरूर कोई हीरोइन बनेगी। लोगों से मिलने वाली इस तारीफ ने कम उम्र से ही यास्मीन को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। कम उम्र से ही ये फिल्मों में हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी थी। 80 के दशक की शुरुआत से यास्मीन ने फिल्मों में काम हासिल करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया था। सनी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब और फिल्म 1983 में आई लावा के लिए इन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और ये फिल्में इन्हें ना मिल सकी। यास्मीन की किस्मत ने उस वक्त एक करवट ली थी जब कुमार गौरव के साथ इन्हें एक अघोषित फिल्म के लिए चुन लिया गया था। मगर उन्हीं दिनों कुमार गौरव अपनी पहली फिल्म लव स्टोरी की सक्सेस के बाद नए नए स्टार बने थे। उन्होंने स्टार्स वाला नखरा दिखाया और कह दिया कि अपनी पहली हीरोइन विजेता पंडित को छोड़कर अब वो और किसी नई एक्ट्रेस के साथ फिल्म नहीं करेंगे। कुमार गौरव के इस फैसले का नतीजा यह हुआ कि यास्मीन के हाथ से वो फिल्म निकल गई। यास्मीन को निराशा तो काफी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यास्मीन ने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन की जो कभी बन ही नहीं पाई। मगर 1985 में यास्मीन को एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसने उनको फिल्म स्टार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच उठने बैठने का मौका दिला दिया। यह फिल्म थी मजलूम और यास्मीन ने इसे सन 1985 में साइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रंजीत विर्क और उन्हीं के साथ यास्मीन को फिल्मी पार्टियों में जाने का मौका मिलने लगा था। रंजीत विर्क ने इन्हें माधुरी नाम दिया था। एक फिल्मी पार्टी में ही शोमेन राज कपूर की नजर यास्मीन पर नजर पड़ी थी। उन दिनों राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और राम तेरी गंगा मैली नाम की फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी। यूं तो उन्होंने डिंपल कापड़िया को लगभग फाइनल कर ही लिया था, मगर जब राज कपूर ने यास्मीन को देखा तो डिंपल को अपनी फिल्म में लेने का इरादा उन्होंने ड्रॉप कर दिया। राज कपूर ने यास्मीन को राम तेरी गंगा मैली में काम करने का ऑफर दिया, जिसे यास्मीन ने बिना देर किए स्वीकार भी कर लिया। ये राज कपूर ही थे जिन्होंने मेरठ की यास्मीन जोसेफ को उनकी फिल्मी नाम मंदाकिनी दिया था, वो नाम जो अब उनकी पहचान बनने वाला था। राम तेरी गंगा मैली में कुछ ऐसे सीन थे जो बेहद बोल्ड थे, लेकिन मंदाकिनी ने बिना किसी झिझक के वो सीन पूरे परफेक्शन के साथ शूट किए। वो सभी सीन इतने लोकप्रिय हुए कि फिल्म पूरी तरह से मंदाकिनी की फिल्म बन गई। राम तेरी गंगा मैली बहुत बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म की सफलता से कोई फायदा नहीं हुआ। यास्मीन को मिली लोकप्रियता से राज कपूर को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनके पिता राज कपूर ने फिल्म में उनसे ज्यादा हीरोइन पर ध्यान दिया। राजीव को हुई इस गलतफहमी का नतीजा यह हुआ कि वो अपने पिता राज कपूर से नाराज रहने लगे। दूसरी तरफ राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई थी। बैक टू बैक उन्होंने कई सारी फिल्में साइन की। हालांकि राम तेरी गंगा मैली जैसी कामयाबी मंदाकिनी के लिए
फिर कभी नहीं मिल पाई। पहली फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्म ही ऐसी रही जिनमें मंदाकिनी के काम की तारीफ हुई, लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में इनके किरदार बहुत ज्यादा दमदार नहीं रहे। मंदाकिनी ने रंजीत विर्क की फिल्म मजलूम सबसे पहले साइन की थी, लेकिन राम तेरी गंगा मैली में बिजी होने के चलते वो इस फिल्म पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। नतीजा ये हुआ कि फिल्म राम तेरी गंगा मैली से एक साल बाद यानी 1986 में यह रिलीज हुई। इसी वजह से रंजीत विर्क मंदाकिनी से काफी नाराज भी रहने लगे थे। अपने फिल्मी करियर में मंदाकिनी ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया था। मंदाकिनी का करियर अब अपने पूरे उरूज पर था, तभी उन्होंने डॉक्टर कग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। तिब्बती मूल के डॉक्टर ठाकुर मंदाकिनी से मिलने से पहले एक बार बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। डॉक्टर ठाकुर दलाई लामा के भी फॉलोअर थे। 70 के दशक में मर्फी के मशहूर एडवर्टाइजर में नजर आई वो क्यूट बच्चा दरअसल मंदाकिनी के पति डॉक्टर क्यूगुर टी रिनपोचे ठाकुर ही थे। शादी के कुछ साल बाद ही मंदाकिनी उस वक्त विवादों में आ गई जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सामने आईं। उन तस्वीरों में ये दाऊद संग दुबई में मैच देख रही है। ये तस्वीरें सामने आने के बाद मंदाकिनी के बारे में अफवाह उड़ने लगी कि इन्होंने दाऊद से शादी कर ली है और दाऊद के बच्चे की मां भी बन चुकी है। हालांकि मंदाकिनी ने इन खबरों को कोरी बकवास बताया था। उन्होंने कहा था कि वो दाऊद को जानती जरूर है, लेकिन उसके गैर कानूनी धंधों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ना ही दाऊद संग उनका कोई अफेयर रहा है। शादी और बच्चे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्त के साथ दाऊद वाली इस कंट्रोवर्सी से तो मंदाकिनी बाहर आ गई, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर उनके करियर पर पड़ा। मंदाकिनी को अच्छी फिल्में मिलनी बंद हो गई और धीरे धीरे मंदाकिनी फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती चली गई। मंदाकिनी की आखिरी फिल्म थी जोरदार, जो कि साल 1996 में आई थी। मंदाकिनी को गाने का भी काफी शौक था। मंदाकिनी ने नो वैकेंसी और शंबाला नाम से 2 म्यूजिक एल्बम भी निकाली थी। वही नामी म्यूजिक डायरेक्टर रहे बप्पी लहरी संग भी मंदाकिनी ने साल 1986 में डांसिंग सिटी नाम का एक एल्बम रिलीज किया था। ओरिजिनली बप्पी दा ने यह एल्बम नजिया हसन के साथ रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में नजिया संग बप्पी दा की कुछ बात बिगड़ गई और बप्पी दा ने नजिया की जगह मंदाकिनी से इस एल्बम के सभी गीत रिकॉर्ड कराए। मंदाकिनी इन दिनों अपने परिवार संग मुंबई में रहती है। इनका एक बेटा है जिसका नाम है रब्बिल। बेटे रब्बिल के साथ ही मंदाकिनी एक बार फिर से अपना कमबैक करने जा रही है। जल्द ही मंदाकिनी और उनके बेटे पर पिक्चराइज हुआ एक म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला है, जिसका टाइटल है मां ओ मां। मंदाकिनी के बेटे रब्बिल ने बशूर भट्ट से शादी की है। बशूरा भट्ट को देखकर लोगों को लगता है जैसे वो कोई मॉडल या एक्ट्रेस है। हालांकि बशूरा फिल्म प्रोडक्शन के काम में जुड़ी हुई है। मंदाकिनी की एक बेटी भी है जिसका नाम रब्जे इनाया है। एक दौर में जवा दिल धड़कों की धड़कन रही मंदाकिनी अब बुद्धिस्ट तौर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही है। मुंबई में मंदाकिनी तिब्बतन योगा सेंटर चलाती है, जबकि इनके पति इनके साथ ही एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।